आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। गलती किसी की भी हो, हम पहले आगाज कर देते हैं। अपनी शिकायतें कहकर दिल साफ कर लेते हैं। इसी बहाने जिंदगी आसान लगने लगती है। हम थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा माफ कर देते हैं। कोई हमें डांटता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। हम उन्हें अपने दुख का कारण मानने लगते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहे, वह तो खुद दुखी और अशांत हैं। अपनी चोट नहीं, उनकी बीमारी देखिए। आपका दुख उनकी सहानुभूति में बदल जाएगा। शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। वह न आते तो हम झुकते नहीं, हम झुकते नहीं तो हमारा अहंकार घटता नहीं, अहंकार घटा तो हमने सही कर्म किए, सही कर्म ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया। उन्होंने हमारा भाग्य बिगाड़ा नहीं, संवारा है। मुश्किल वक्त में आपने किसी को सहयोग दिया, आपने तन मन धन से उनकी मदद की, क्योंकि वह आपकी विशेषता और आपके संस्कार हैं। अपनी सारी विशेषताओं के साथ एक और विशेषता अपना लीजिए कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी ये अपेक्षा नहीं रखना कि उनके अंदर भी वही विशेषता होगी। उनका व्यवहार और संस्कार आपसे अलग है। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बुरा लगना, उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता है। हम जो सोचेंगे और करेंगे वह हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनाता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। उनके कर्म को देखकर नहीं, अपने भाग्य को देखकर अपना कर्म चुनिए। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। अक्सर लोगों से बात करके हमारा मन हल्का हो जाता है। हमारी परेशानियां सुनकर अगर उन्हें चिंता, निराशा या दुख हुआ, उन्होंने दूसरों की निंदा की तो इसीलिए बात उनसे कीजिए जो हर परेशानी में स्थिर रहें, सही सोचें, सबका नजरिया समझें और हमें सिर्फ समाधान नहीं, उनसे शक्ति भी मिले। अहंकार छोड़कर किसी के आगे झुक जाना, लोगों के साथ उलझकर अपनी शक्ति को गंवाना नहीं, अपनी शक्ति को सारा दिन संभाल कर चलना। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती ना होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसीलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अगर कोई आपका दिल दुखाए या आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य रखिए, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा।
बस वक्त आने दो।